ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी। जंग के आखिरी दिनों में इसराइल को बहुत मार पड़ी। बैलिस्टिक मिसाइलों ने तबाही मचाई। मुतअद्दिद इमारतें तबाह हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एतराफ़, धमकी भी दे डाली। कहा ईरान ने यूरेनियम अफजुदगी फिर शुरू की तो दोबारा हमला करेंगे। तेहरान तवील अरसे तक एटमी मवाद नहीं बना सकेगा। दी हेग में न्यू नेटो समिट के मौका पर बोले, जंग किसी मसले का हल नहीं, मगर हम बॉम्ब ना गिराते तो इसराइल ईरान जंग अब भी जारी रहती। अगले हफ्ते ईरान से बात हो सकती है। मुआहिदे का भी इम्कान है। हम के लिए जो कर सकते थे वो हमने किया। दुनिया में जो भी मुज़ाकरात का ख़्वाह है, अमेरिका उससे बात करने को तैयार है। ट्रंप बोले, रूस और यूक्रेन जंग ख़त्म करना मुश्किल काम है, मगर हम कोशिश करेंगे। गज़ा जंग का हल निकालने के लिए भी पेशरफ्त जारी है। अमेरिका के बगैर नेटो काम नहीं कर सकता। अमेरिका दूसरों का बोझ नहीं उठा सकता। अमेरिकी पैसा अब ज़ाया नहीं होने देंगे। सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छे इंसान और मुतासिर कुन शख्सियत है। मुलाकात के लिए मेरे ऑफिस आए। पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा हमने तजारत के इवज़ ख़त्म किया। अमेरिकी हमले में ईरान की जौहरी तनसीबात तबाह हुई या नहीं, नई बहस छिड़ गई। सदर ट्रंप मुसलसल ईरानी जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तबाह करने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब अमेरिका का अपने ही मीडिया इब्तदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर ट्रंप और हुकूमत अरकान के दावों को रद्द करने लगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अरबों डॉलर का हमला बेकार रहा। ईरान की जौहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई। जौहरी प्रोग्राम को महज चंद माह के लिए पीछे धकेल दिया है। बुनियादी मवाद का कुछ नहीं बिगाड़ सके। नुकसान बुनियादी तौर पर जमीन के ऊपर मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर तक महदूद रहा। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। कहा, बेकार इत्तला देने वाले सदर ट्रंप की शोहरत से खाइफ हैं। ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन न करने का फैसला। ईरानी पार्लियामेंट ने ताउन मुअत्तल करने के बिल की मंजूरी दे दी। हक में 222 वोट पड़े। किसी भी मेंबर ने मुखालफत में वोट न दिया। एक रुकन गैर हाजिर रहा। बिल के तहत IAEA के मुआयनाकार सिर्फ कौमी सलामती के आला काउंसिल के बाकायदा मंजूरी के बाद ही ईरान में दाखिल हो सकेंगे। IAEA से ताउन मुअत्तल करने का हतमी फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी। ईरान का जौहरी प्रोग्राम जारी रहेगा, दस्तबरदार नहीं होंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दो टूक मौक़िफ़ कहते हैं, जौहरी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत मेहनत की। साइंसदानों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी, अपनी जानें भी निशावर कर दें। अवाम ने मुश्किलात बर्दाश्त की। इसी मसले पर ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक ईरान का एटमी हक बरकरार रहेगा, पीछे नहीं हटेंगे। इस्माइल बकाई ने अमरीकी हमले को इखलाकियात और सिफारतकारी पर कारी ज़र्ब करार दे दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, हुकूमत तमाम तर मामलात पर ऑपोजिशन से बातचीत के लिए तैयार है। ऑपोजिशन मेंबरान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन को पेशकश की थी कि मेरे साथ नहीं बैठना चाहते तो स्पीकर चैम्बर में आए, मैं अपने साथियों के हमरा वहाँ आ जाऊँगा। जमहूरियत बातचीत से ही चलती है। सियासी दर्जा हरारत मेज़ पर बैठ कर बातचीत से ही कम होगा। मुज़ाकरात के लिए सियासी जमातें अगर नहीं बैठ रही तो वजह बानी PTI है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, कायमा कमेटियां केसेस खत्म कराने के लिए नहीं बनाई गई। हम कानून के पाबंद हैं, कानून के मुताबिक ही चलेंगे। स्टैंडिंग कमेटी के पास पुलिस तफ्तीश का इख्तियार लेने का हक नहीं। वफाकी वज़ीर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, ऑपोजिशन बानी PTI को खुश करने के लिए गैर संजीदगी का मुजाहिरा करती है। ऑपोजिशन तनकीद के साथ दूसरों को सुनने का भी हौसला रखे। आज तनकीद करने वाले अपने दौर में नफरत के बीज बोते रहे। कहा, किसी भी वज़ीर के पास ये इख्तियार नहीं कि वो करप्शन केसेस मुआफ कर दे। अवाम का गला काटा जा रहा है। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में बेतहाशा इजाफा किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, एनर्जी सेक्टर बैठ चुका है, कौन जिम्मेदार है? अशाए खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। 12 करोड़ की आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे जा चुकी है। पहले चीनी बरामद की गई, अब दरामद की जा रही है। अली मोहम्मद खान बोले, विफाकी बजट में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा सिर्फ 55 करोड़ है। सब कुछ तख्ते लाहौर को दिया जा रहा है।
बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी जेल में हूं या बाहर, वो पीटीआई के सरबराह हैं और रहेंगे। अलीमा खान बानी की बहन है, इसलिए परेशान है। बानी को कोई माइनस नहीं कर सकता, वो आवाम के दिलों में है। पार्टी मजबूत है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। कहा, बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात से महरूम रखा गया है, मगर वो डटे हुए हैं, सब उनकी लीडरशिप में मुत्तफिक हैं। माइनस बानी की बातें मफरूजा हैं, ऐसी बात करने वालों की अकल नहीं है। बानी पीटीआई हमारी तरजीह है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले, बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं, बानी की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट आया हूं। बानी पीटीआई को उनकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, नवाज शरीफ को माइनस करने का कहने वाला खुद अपने ही घर और पार्टी से माइनस हो गया। अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। विफाक में तहरीके इंसाफ के 3 ग्रुप बन चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा 12 साल से करप्ट टोले के रहमो करम पर है। मुल्की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है, हुकूमती अखराजात को कम किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा, वो दिन गुजर गए जब वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर में आते जाते थे। हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रही है, FBR में इस्लाहात की जा रही है, ज़र मुबादला ज़खायर में नुमायां बेहतरी हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़राअत मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इस्लाहात से फी एकड़ पैदावार में खातर खा इजाफा होगा, पैदावारी लागत में भी कमी आएगी। वज़ीर आज़म का ज़राअत के हवाले से इजलास में खिताब, हिदायत की कि ज़राई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम किया जाए। सूबों का ज़राई तरक्की के लिए नए मनसूबे और फंड्स की फ्राहमी खुशाइंद है। बलोचिस्तान में मजीद बदअमनी बर्दाश्त नहीं करेंगे, सूबे की सूरत हाल से पूरा पाकिस्तान फिक्रमंद है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान असम्बली में बजट इजलास से खिताब, कहा, आवाम दोस्त बजट पेश किया, भरपूर रिलीफ फ्राहम करेंगे। बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली हमारी अवलीन तरजीह है। कोयटा में खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस शुरू की जा रही है। कल्चर प्रमोट करने के लिए 2 अरब रुपए की खती रकम रखी है। चमन चाह की गवादर और तुरबत में गंदुम महफूज करने के लिए प्लांट बना रहे हैं। पंजाब हुकूमत सूबे में यकसां तरक्याती काम कर रही है, पूरी तवज्जो आवाम की फलाह बहबूद पर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली से गुफ्तगू, बजट इजलास के कामयाब इजलास पर मलिक मोहम्मद अहमद खान को मुबारकबाद। स्पीकर का कहना था कि बजट में तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा फंड मुख्तस किए गए हैं। तलबा को लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप देकर एहसान नहीं हक अदा कर रहे हैं। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। सिंध असम्बली ने 3.45 खरब के बजट की मंजूरी दे दी। 6 महसूलात खत्म, प्रोफेशनल टैक्स की मनसूखी से आवाम को 5 अरब रुपए का रिलीफ। हारियों पर बोझ कम करने के लिए कॉटन फीस और ड्रेज फीस भी खत्म। मुख्तलिफ रेवेन्यू चार्जेस में 50% कमी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, कमर्शियल गाड़ियों का सालाना टैक्स 1000 रुपए कर दिया गया। ऑनलाइन टैक्सी बस सर्विसेज को सस्ता बनाने के लिए टैक्स कम किए। प्रोफेशनल टैक्स खत्म होने से बेकरी, ज्वेलरीज, क्लिनिक, सैलून्स को फायदा होगा। थिएटर, सिनेमा, वाटर पार्क्स और सकाफती तकरीबात पर कोई टैक्स नहीं होगा। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें तालाबों में तब्दील, नाला लई में पानी की सतह बुलंद। मरी में तेज बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसे। सवात मालाकंड में तूफानी बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों पर बादलों के डेरे।
बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.50 फी यूनिट कमी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹34 फी यूनिट तजवीज़। हतमी ऐलान वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद किया जाएगा।